हे भगवान, भले ही आपने मेरी और मेरे पति की आंखें छीन ली, लेकिन ऐसे संस्कारी बेटे देकर आपने हमारा जीवन धन्य कर दिया भगवान। बस ऐसे ही हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो शंकर भगवान की जय। ललिता के साथ साथ सभी लोग जयकारा करते हैं और उसके बाद सुमित अपनी माँ का हाथ पकड़ता है, जबकि अमित अपने पिता का हाथ पकड़ता है और फिर दोनों बेटे अपने माता पिता को खाने की मेज पर बिठाते हैं। माँ बताओ आज मैंने क्या बनाया है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आलू के पराठे बनाए हैं क्या बेटा? कमाल है पापा जी, हर बार आपको कैसे पता चल जाता है? भगवान ने आंखें नहीं दी तो क्या हुआ बेटा, नाक बहुत तेज है मेरी, समझे तुम दोनों? कोई गड़बड़ नहीं करना वरना ये बुढ़ा सूंघ लेगा। किशोरीलाल की बात सुनकर ललिता और उसके दोनों बेटे हंसने लगते हैं। ये कहानी है ललिता और उसके पति किशोरीलाल की, जिनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा सुमित और अमित छोटा बेटा था। जब सुमित और अमित छोटे थे तभी एक हादसे में उनके माता पिता की आंखों की रोशनी चली गई थी और तब से ही सुमित और अमित ने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। फिर एक दिन, बस कर बेटा, कितनी देर से पैर दबा रहा है? ओहो, आप तो बस ये बताओ माँ कि कुछ आराम आ रहा है कि नहीं? हाँ बेटा, बहुत आराम आ रहा है। भगवान करे तुझे बहुत ही सुंदर और संस्कारी बहू मिले। मैं खुद ढूंढूंगी तेरे लिए ऐसी बहू। ललिता की बात सुनकर सुमित एकदम खामोश हो गया और फिर ललिता ने उससे पूछा, अरे सुमित, क्या हुआ बेटा, तू एकदम चुप क्यों हो गया? माँ वो आपसे कुछ कहना था। हाँ बोल ना। माँ वो मेरे ऑफिस में ना एक लड़की है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और। अच्छा, क्या नाम है उसका? माँ वो उसका नाम जीनत है। है? मुस्लिम है वो? हाँ माँ वो मुसलमान है, पर उसके घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत सुंदर और बहुत ही संस्कारी लड़की है माँ। इतना सुनते ही ललिता ने सुमित के पास से अपने पैर खींच लिए और वो गुस्से में चीख कर बोली, यही संस्कार दिए थे तुझे कि तू एक मुसलमान को इस घर की बहू बनाना चाहता है? पंडितों के घर में मुसलमान बहू लाएगा तू? पर माँ। पर वर कुछ नहीं, वो लड़की कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती। माँ वो बहुत अच्छी है, आपकी बहुत सेवा करेगी वो। अरे भाड़ में जाए ऐसी सेवा, तू कान खोलकर सुन ले, तुझे उसी लड़की से शादी करनी होगी जिससे हम कहेंगे। माँ मैं जीनत से वादा कर चुका हूँ। तो ठीक है, फिर अभी निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी। मैं मान लूंगी कि मेरा एक ही बेटा है और अगर वो भी ऐसा करेगा तो उसे भी निकाल दूंगी। हम रह लेंगे बुढ़े बुढ़िया अकेले। सुमित अब पीछे नहीं हट सकता था, मगर ललिता और किशोरीलाल ने सुमित को घर से निकाल दिया था। सुमित आंखों में आंसू लिए घर से चला गया और उधर ललिता और किशोरीलाल भी आंखों में आंसू लिए उसके जाते हुए कदमों की आवाज सुनकर रोने लगे। छोटे भाई अमित ने ललिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। सुमित कई दिनों तक अपने दोस्तों के घर रहा और फिर एक दिन उसने जीनत से शादी कर ली और अपने घर से 3 घर छोड़कर एक कमरा किराए पर ले लिया। वो रोज सुबह छत पर चढ़ जाता और वहां से अपने माँ बाप और भाई को आंगन में देखता। ऐसे कुछ और महीने गुजर गए और फिर ललिता ने अमित की भी शादी करा दी। ललिता ने अमित की शादी जिस लड़की से कराई थी वो एक अमीर घर से थी, साथ ही 1 नंबर की घमंडी और नकचढ़ी थी। वक्त बीतता गया और फिर एक दिन, माँ जी कहाँ हो आप? यहाँ हूँ काजल, क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही है। माँ जी आप दादी बनने वाले हो। मैं पेट से हूँ माँ जी। अरे वाह, हे शंभू, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस अंधी की दुनिया में उजियारा भर दिया। काजल, तूने मेरा दिल खुश कर दिया सच में। ललिता के छोटे बेटे अमित की पत्नी काजल गर्भवती थी। ये खबर सुनते ही ललिता बहुत खुश हो गई। उस दिन शाम को ललिता की पड़ोसन ने उसे बताया कि उसकी बड़ी बहू जीनत भी 1 महीने से गर्भवती है, पर जीनत के गर्भवती होने पर ललिता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसे 2-3 महीने और बीत गए। फिर एक दिन, माँ जी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने पापा के घर चली जाऊं और फिर बच्चा लेकर ही यहाँ लौटूं। क्यों? हम पर भरोसा रख काजल, हम तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। ललिता ने काजल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन काजल तो अपने पापा के पास ही जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा उसके ससुराल में पैदा हो, और दूसरी बात ये कि गर्भवती होने के बाद वो घर का काम भी नहीं करना चाहती थी। अमित ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और अपने पापा के घर चली गई। दूसरी तरफ सुमित जीनत का पूरा ख्याल रख रहा था। फिर एक दिन जब जीनत छत पर कपड़े सुखा रही थी, तब उसने अपने ससुराल की तरफ देखा, जहां अमित कपड़े धो रहा था और उसकी सास ललिता झाड़ू लगा रही थी। लेकिन वो बेचारी वहां झाड़ू लगा रही थी जहां कचरा था ही नहीं।
ये देखकर जीनत फौरन अपने ससुराल की तरफ दौड़ी, पर तभी कुछ सोचकर वो रुक गई। उसे ललिता का ख्याल आया, जो उसके वहां जाने से नाराज हो सकती थी। जीनत वापस घर लौट आई, लेकिन सारा दिन वो अपने ससुराल के बारे में ही सोचती रहती। फिर उसी रात, आपको पता है अमित भैया की पत्नी काजल भी पेट से है। अच्छी बात है। पर वो अपने घर चली गई है। सुना है वो अब बच्चा लेकर ही आएगी। अच्छा। अमित भैया घर का सारा काम कर रहे हैं और आज तो मैंने माँ जी को झाड़ू पोछा लगाते हुए देखा। इतना सुनते ही सुमित की आंखों में आंसू आ गए और वो कुछ नहीं बोला, पर जीनत उसका दर्द समझ गई थी। अगली सुबह जब अमित सोकर उठा तो उसने देखा कि पूरे आंगन में झाड़ू और पोछा लगा हुआ था। साथ ही उसने देखा कि छत पर किसी ने कपड़े धोकर सुखाने के लिए भी डाल दिए थे। अमित ये सब देखकर हैरान था। फिर वो किचन में नाश्ता बनाने गया तो देखा कि वहां पहले से ही आलू के पराठे बने रखे थे। माँ, आपसे कितनी बार कहा है, मैं हूं तो सही, आपने इतना सारा काम क्यों किया? कौन सा काम? यही, सारे कपड़े धो दिए, खाना बना दिया, झाड़ू पोछा भी कर दिया। आज तो कर दिया, लेकिन कल से मत करना, समझ गई ना आप? इतना कहकर अमित काम पर निकल गया, लेकिन ललिता गहरी सोच में पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अगली सुबह ललिता 4 बजे उठ गई और जाकर आंगन में छिप गई। थोड़ी देर में उसे बर्तनों की धीमी आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर वो रसोई की तरफ गई। तभी उसने रसोई में खाना बना रहे शख्स को पकड़ लिया। तुम जीनत हो ना? इतना सुनते ही जीनत जोर जोर से रोने लगी। ललिता ने उसके आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। तभी ललिता ने जीनत के पेट पर हाथ रखा और फिर ललिता की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। बस यहीं से सारे गिले शिकवे मिटाकर ललिता ने जीनत और सुमित को वापस अपना लिया और एक बार फिर पूरा परिवार एक हो गया।